Hello, Bachcho. Let's see the question. So the question is saying P is a double division which occur in a diploid cell and give rise to four haploid cells, each having half number of chromosomes as compared to parent cell. It consists of two divisions. The first division of P is called reductional division, while the second one is called equational division. Which of the following correctly shows a pair of homologous chromosome at the start of P? क्वेश्चन में बेसिकली क्या कहा गया है, हमें बताया गया डिवीजन के प्रोसेस। वो उस डिवीजन में डबल डिवीजन होती है। डिप्लॉइड सेल में हो, जब अगर एक डिप्लॉइड सेल में होगी तो चार हैप्लॉइड सेल मिलेंगे जिनका क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा पेरेंट सेल से। पहली जो डिवीजन होगी उसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, दूसरी जो डिवीजन होगी उसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। अब हमें क्वेश्चन पूछा है, जो पी है, पी डिवीजन में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयर को कौन सा ही दिखा रहा है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी इक्वेशन है। अगर हम बात करें कौन सी डिवीजन होती है जिसमें दो डिवीजन होती है और क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाता है, दैट इज नोन एज मियोसिस। अगर मियोसिस की बात करें, मियोसिस में बेसिकली दो प्रोसेस होती हैं। एक होती है मियोसिस वन और एक होती है मियोसिस 2। अगर मियोसिस 1 की बात करें, इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, और मियोसिस 2 को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सपोज करो यहाँ पे एक सेल है, पेरेंट सेल है जो 2n है। अब अगर इसमें मियोसिस हुआ है तो सबसे पहले क्या होगी, मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 होने के बाद ये दो सेल में डिवाइड हो जाएगा जो अभी हैप्लॉइड बन गया है, इनका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। अब क्योंकि जब मियोसिस 2 होगी यहाँ पे, तो एक जब मियोसिस 2, इसमें क्या होगा, एक सेल से क्या होगा, दो दो बन जाएंगे विदाउट एनी चेंज इन अ क्रोमोसोम नंबर, इसलिए इसको एक इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ये एन ही हो गए। ये क्या था, डिप्लॉइड था। अब यहाँ पे क्या हो गया, हैप्लॉइड सेल बन गए। कितने बने, 2 + 2 4, क्योंकि दो इससे बने, दो इससे, तो 2 + 2 4 बने हैप्लॉइड्स। अब बात करते हैं कि बोला गया है विच ऑफ द करेक्टली शोज अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर मैं होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करूं, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जिनकी शेप और साइज सेम होती है। क्या वी कैन राइट इट एज, जिनकी शेप एंड साइज क्या होगा, सेम होगा। और साथ में जब इनकी पेयरिंग होगी, तो क्या बनाएंगे, पेयरिंग के बाद ये बना देंगे बाइवैलेंट, इसको टेट्राइड भी बोल देते हैं, बाइवैलेंट। अब ए की बात करें, ए में अगर दो क्रोमोसोम देखते हैं, ये बड़े वाला है, छोटे वाला है, तो दीज आर नॉट होमोलोगस, अलग अलग है तो गलत हो गया। अगर बी की बात करें, बी की ये वाली आम बड़ी है बट इसकी आम छोटी है ना, तो ये भी क्या हो गया, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है क्योंकि सिमिलर नहीं है। अगर यहाँ पे बात करें, इसकी ये वाली आम और ये वाली आम देखो, ये वाली आम, ये वाली आम, साथ में अगर हम बात करें इस वाली आम की, इस वाली आम की, इस वाली आम की, इस वाले आम, जो इसकी तो ये डार्क कलर से दिखाई है ना, अगर वैसे, और ये वाली किसकी दिखाई है, लाइट कलर से, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरिएंट। और स्टार्ट की बात बोला, देखो ये पॉसिबल हो सकता है, कब पॉसिबल होगा, जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो वो अपनी आर्म का कुछ हिस्सा चेंज कर लेते हैं, तो इन दोनों आर्म अलग अलग हैं। सो वी कैन सी ओवर हियर कि इनमें इनके भी आर्म्स में फर्क है। सो दिस कुड नॉट बी द आंसर। अगर डी की बात करें, देखो डी दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल सेम है, तो दिस इज नोन एज, आंसर इज डी। तो डी क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, बिल्कुल सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल, यू कैन से सेम हो शेप और साइज में। यहाँ पे देखो साइज, यहाँ पे भी साइज का डिफरेंस है, यहाँ पे भी साइज का डिफरेंस है, यहाँ पे आर्म का डिफरेंस हो गया। सो होप यू अंडरस्टूड दैट द आंसर विल बी डी। बेस्ट ऑफ लक।